हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो क्वेश्चन बैंक के कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम, थोड़ा बेनिफिट होगा आपको रिवीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज रे ऑप्टिक्स टॉपिक से ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन के बाद वेलोसिटी कम हो जाती है। हमको पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक रिलेशनशिप है हमारे पास, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो स्पीड कम होने से वेवलेंथ भी कम हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी मान लो वी हो गई तो ये लैम्डा डैश हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये ध्यान रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे वेव ऑप्टिक्स में ये ज़्यादा हम टॉपिक स्टडी करते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल होता है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जैसे 1.5 है तो 3/2, 3 इंटू 10⁸8। विच मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर मिरर। बच्चों रियर मिरर में जो गाड़ियों के अंदर यूज होता है हमारा, वो होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और जो छोटी इमेज बनाता है। तो ड्राइवर मिरर कौन सा है हमारा, कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों। तो डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस यानी कि फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे लाइट एक जगह पे जाके इकट्ठी होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। बच्चों लाइट कहीं भी एक जगह पे इकट्ठी हो सकती हैं, बट कौन से मिरर के लिए, किसी भी मिरर के लिए ना। तो अगर लाइट ऐसे आ रही हैं तो यहाँ कहीं इकट्ठी होंगी। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं और प्रिंसिपल फोकस पर इकट्ठी होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। उस फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे आ रही है इन्फिनिटी से, तो वो यहाँ कहीं इकट्ठी होगी, ऊपर या नीचे, वो भी फोकस होगा, बट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। शो द वेरिएशन ऑफ यू एंड वी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए ये अपना u वर्सेस v, इधर u इधर v, और ग्राफ कुछ ऐसा सा है। ये जो पॉइंट जहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो 2f पे ही इमेज बनती है। तो ये जो वेरिएशन है किस किस की है, थोड़ी सी और बेटर देख लेना नेट पे। u वर्सेस v किसके लिए है, ये कनकेव मिरर के लिए। रिलेशनशिप लिखो कौन से मिरर के लिए, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर। तो मिरर फार्मूला तो एक ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इफ द वेवलेंथ ऑफ द कलर इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर इज चेंज्ड, फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों फोकल लेंथ तो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, ना कि वेवलेंथ ऑफ कलर पे, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। लाइट की स्पीड दे रखी है एक मीडियम में, दूसरे मीडियम में इतनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओ तो 1.5 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 2 इंटू 10⁸8 क्या आ जाएगा, 1.5। अभी बच्चों आप सारे करेंगे इस बुक के, इसके बाद केस स्टडी के भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सर्शन एंड रीजन है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें अपना @CBSE फिजिक्स, बहुत अच्छे मेहनत करने जा रहे हैं आप। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम की एंटर करती है एक मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो हमें ऊपर भी देखा बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है। What is the ratio of velocity of light of wave traveling in a vacuum and having wavelength 4000 angstrom and 8000 angstrom?
तो बच्चों व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रेशियो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो 4000 बाय 8000 कर देंगे आप, जैसे कि अपने को पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा होती है। तो v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। तो v1 बाय v2 क्या हो जाएगा रेशियो, ये इसका यहाँ करना था। 4000 बाय 8000 करोगे तो ये बताता है कि जहाँ वेवलेंथ बढ़ गई वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, v2 दुगनी है v1 के मुकाबले। कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेस देन 1? ना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर अपॉन मीडियम के अंदर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल TIR पे। व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल जिस पे लाइट वापस 90 डिग्री पर अगले मीडियम में जाने के बजाय 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। न्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। आगे पूछ लिया उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशनशिप है, n इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ऑप्टिकल फाइबर का मेन यूज क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का मेन यूज है बच्चों जो सिग्नल है या जो वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आजकल इजी क्वेश्चन आ नहीं रहे बच्चों इतने। स्पीड ऑफ लाइट में हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल से पहले हमको पता लग जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन 30 होता है 1/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो वेलोसिटी क्या होती है, c बाय n, तो 3 × 10⁸ अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 और उसके बाद ठीक है 1.5 आंसर आ जाएगा बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी 2, ये 2 उन्होंने स्पीड पूछ रखी ना, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन हो गया। स्टेट द थिन लेंस फार्मूला, तो थिन लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। डिफाइन पावर, पावर क्या होती है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज, ठीक है। तो पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर। तो इजी सा 20 क्वेश्चन किए हैं, आगे MCQs करेंगे वो अच्छे लेवल के हैं, ये CBSE के पुराने पेपरों से ही उठाए हुए क्वेश्चन है बच्चों। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब कर लें।